दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिंद्रा थार 2020 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और दोस्तों ओवरऑल एक्सटर्नली और इंटरनली बहुत सारे चेंजेस महिंद्रा ने थार में किए हैं, चाहे वो इस गाड़ी की फ्रंट लुक हो, साइड लुक हो, रियर लुक हो, या इंटीरियर, या इसका सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर इसका डैशबोर्ड। हर जगह आपको भर के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों मैं इस चैनल पर गाड़ियों के रिव्यूज़, कंपैरिजन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों महिंद्रा थार 2020 कई बार टेस्टिंग राइड पर देखी गई है और इसके कई सारे स्पाई फोटोज और स्पाई वीडियोस मार्केट में अवेलेबल हैं। और जिस तरह से इसकी रिग्रेस टेस्टिंग हो रही है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये गाड़ी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। पर अब महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस के हेड विजय नाकरा ने ये कंफर्म किया है कि जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा ईज होगा तो सबसे पहली गाड़ी महिंद्रा की थार ही लॉन्च होगी। और दोस्तों उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त 2020 तक ये गाड़ी आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटर्नल चेंजेस की। तो जो इसकी डायमेंशन है गाड़ी के वो चारों तरफ से बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट हर डायमेंशन में आपको बढ़े हुए चेंजेस नजर आएंगे। और जो चीज़ सेम रखी गई है वो है इस गाड़ी का बॉक्सी डिज़ाइन, जो इसका एक सिग्नेचर डिज़ाइन रहा है थार की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशन बढ़ गए हैं तो इस गाड़ी की लुक्स, इनर स्पेस और सिटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ ही डायमेंशन बढ़ने की वजह से इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है और कंफर्ट वो हाई स्पीड पर उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो पहले भी ये गाड़ी जीप रैंगलर से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगती थी, पर अब जो 2020 में डिज़ाइन आएगा वो 90% आपको जीप रैंगलर से मैच खाता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो इसकी फ्रंट लुक हो, साइड लुक हो, रियर लुक हो, या इवन इंटीरियर भी काफ़ी हद तक जीप रैंगलर के जैसा ही आपको फील होगा। दोस्तों सबसे पहला चेंज फ्रंट में आपको जो देखने को मिलेगा वो ये कि पहले जो ग्रिल्स हैं वो हेडलाइट से थोड़ा पीछे की तरफ दिखाई देती थी, पर जो महिंद्रा थार 2020 है उसमें जो ग्रिल्स हैं उनको आगे की तरफ खींच लिया गया है और जो हेडलाइट्स हैं उनको अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया गया है। वहीं जो बम्पर और बोनेट की हाइट के बीच में एक डिफरेंस रहता था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है यहाँ पर प्रोपोर्शन में लाने के लिए। दोस्तों जो इसका फ्रंट बम्पर है उसको भी रीडिजाइन किया गया है। पहले एक सिंपल सा यहाँ पर बम्पर देखने को मिलता था, अब इसके अंदर हमें ग्रूव्स जो है वो बाहर से ही देखने को मिल रहे हैं। और इस गाड़ी में यहाँ पर फॉग लैंप दी गई है जो पहले वाले किसी वेरिएंट में हमें देखने को नहीं मिलती थी, और टोटली रीडिजाइन किया है महिंद्रा ने इस पार्ट को। वहीं अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो इनको अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, जिससे कि जो इसकी पोजीशनिंग में दिक्कत होती थी जो पहले वाली थार में, वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और जो हेडलाइट की बीम की पोजीशनिंग है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। वहीं दोस्तों हेडलाइट में आपको रिफ्लेक्टर पैनल हेडलाइट ही देखने को मिलती है। दोस्तों जो लोग कयास लगा रहे थे कि इस गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलाइट ऑफर की जाएगी वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिली है, और नॉर्मल रिफ्लेक्टर पैनल हेडलाइट ही यहाँ पर दी गई है। वहीं बोनेट को भी थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है जो कि गाड़ी की लुक्स के साथ प्रोपोर्शन में भी लगता है, और एक यूनिक डिजाइन यहाँ पर पहले वाले थार के कंपैरिजन में निकल के आया है। और दोस्तों थार में जो पहले हुड के लैचेज होते थे वो काफी पुराना डिजाइन वही यूज किया जा रहा था महिंद्रा, पर इस गाड़ी में हुड के लैचेज को भी चेंज किया गया है और थोड़ा थोड़ा ये जीप रैंगलर से ही मैच खाता है यहाँ पर। और दोस्तों जो एक नया एडिशन इस वेरिएंट में किया गया है वो है इस गाड़ी की एलईडी डीआरएल, जो अभी तक किसी भी वेरिएंट में यहाँ पर थार में नहीं मिलती थी, और ये काफ़ी मॉडर्न फीचर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि महिंद्रा थार को अभी तक खाली एक ऑफ रोडर व्हीकल के तौर पर देखा जा रहा था, पर महिंद्रा ने अब कोशिश की है कि इसको एक लाइफस्टाइल व्हीकल में इसको लॉन्च किया जाए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मारुति अपना जिम्नी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने वाला है, और महिंद्रा कोशिश कर रही है कि उसके लॉन्च से पहले इस मार्केट को पूरी तरह से कंसोलिडेट किया जाए और इसके बायर बेस को काफी बढ़ा दिया जाए। और दोस्तों मारुति जिम्नी के साथ साथ इसको एक मेजर कंपटीशन देखने को मिल रहा है फोर्स की गुरखा से, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था और काफी नए नए फीचर्स के साथ उस गाड़ी को लोड किया गया था। दोस्तों बोनेट से पीछे की तरफ अगर हम चलें तो इसकी फ्रंट विंडशील्ड में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पहले वाली थार के कंपैरिजन में। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि पहले फोल्डेबल विंडशील्ड हुआ करती थी ये, बट यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड यहाँ पर विंडशील्ड रहने वाली है इस गाड़ी में।
और दूसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि पहले रबड़ बिडिंग आती थी जो इस विंडशील्ड को इसके बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ होल्ड करती थी, जिसकी वजह से कई बार बारिश के टाइम पर वाटर लीकेज की बड़ी दिक्कत आया करती थी। पर यहाँ पर महिंद्रा ने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया है और इसको पेस्टिंग वाली विंडशील्ड की फॉर्म में दिया है। इससे ये काफ़ी प्रीमियम भी लगती है और एक मॉडर्न फीचर भी हो जाता है। दोस्तों फ्रंट के बाद इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहला चेंज हमें जो इसका व्हील फेंडर डिज़ाइन है उसमें देखने को मिलेगा। काफ़ी यूनिक और नया सा डिज़ाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये भी थोड़ा थोड़ा जीप रैंगलर से ही मैच खाता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों व्हील फेंडर के साथ साथ जो इसका व्हील आर्च है उसको भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, और जिसकी वजह से आप अगर कस्टम मार्केट में टायर्स के साइज को अगर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। जो फैक्ट्री की तरफ से यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे वो काफ़ी नए यूनिक और डार्क थीम में यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। 5 स्पोक एलॉय व्हील यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्हील साइज इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलेगा आपको 255/65 R18 का। और दोस्तों इस गाड़ी में यहाँ पर C8 के ऑल टेरेन व्हील्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं जो इस गाड़ी के ऑल टेरेन व्हीकल के पर्पस को और ज़्यादा फुलफिल कर देते हैं। इसको ऑफ रोडर में भी सपोर्ट करेंगे और मेन रोड पर भी इसको सपोर्ट करेंगे। व्हील्स के बाद दोस्तों बात करते हैं इसके साइड डोर्स की, तो डोर का साइज भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ लग रहा है क्योंकि इसके डायमेंशंस को बढ़ाया है। और दोस्तों इसकी फिट एंड फिनिश पहले वाली थार के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इसके ORVM के साइज को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है और ज्यादा क्वालिटी का ORVM इस गाड़ी में यूज किया गया है। दोस्तों हालांकि इस गाड़ी के डोर हैंडल्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, पर जहां तक देखने में लग रहा है ये पहले वाली थार से ही यूं के यूं रिटेन किए गए हैं। दोस्तों अगला बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा इस गाड़ी के फुट स्टेप पर। दोस्तों पहले वाली थार में एक पाइप का डिजाइन यहाँ पर यूज किया जाता था जो काफी स्लिपरी होता था और ये एक बड़ा इश्यू था पहले वाली थार में, और रेनी सीजन के टाइम पर और ज्यादा डिफिकल्ट होता था उसको एक्सेस कर पाना। पर दोस्तों थार 2020 में यहाँ पर फ्लैट बोर्ड डिजाइन का यूज किया गया है, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर यूज हुआ है। और दोस्तों ये डिजाइन इस गाड़ी को ऑफ रोडर लुक के साथ साथ एक लाइफस्टाइल व्हीकल की लुक्स भी यहाँ पर दे देता है। उसके बाद दोस्तों पीछे की तरफ चलें तो जो पिछला व्हील आर्च है उसको राउंड शेप में ही रिटेन किया गया है। और दोस्तों रियर में आपको ड्रम ब्रेक का यूज देखने को मिलेगा, हालांकि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिए गए हैं जो इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स को भी काफी हद तक बढ़ा देता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अगले बड़े चेंज की, तो दोस्तों पहले थार को सिर्फ सॉफ्ट रूफ के ऑप्शन में ही लॉन्च किया जाता था और अगर आपको हार्ड रूफ का ऑप्शन चाहिए तो मार्केट में आपको गाड़ी को कस्टमाइज करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से महिंद्रा थार के बायर्स को काफ़ी दिक्कत होती थी और कई बार उनको सोचना पड़ता था कि वो कहां से उस हार्ड रूफ को लगवाएं। तो दोस्तों फाइनली थार 2020 में ये फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की तरफ से दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाएंगे। ये गाड़ी सॉफ्ट रूफ में भी अवेलेबल होगी और हार्ड रूफ में भी। और दोस्तों जहां तक इसके स्पाई शॉट्स यहाँ पर लीक हुए हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसकी रूफ होगी वो FRP होगी, जिसको डिटैच भी कर सकते हैं और आप इसको अटैच करके भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों रियर प्रोफाइल में भी काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा चेंज इस गाड़ी में इसकी टेल लैंप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको LED टेल लैंप यहाँ पर ऑफर किए गए हैं और दोस्तों ये डिजाइन भी आपको जीप रैंगलर से ही बाई किया हुआ लग रहा है। साइड में आप देख पा रहे हैं कि जीप रैंगलर में भी एग्जैक्टली सिमिलर डिजाइन यहाँ पर ऑफर किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर इसके रियर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर हमें फॉग लैंप, रियर फॉग लैंप का यूज देखने को मिलेगा दोनों कॉर्नर्स पर, और बीच में हमें 2 स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में फीचर ऑफर किया जाएगा। और इसी के साथ इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले जो थार आती थी उसमें सिर्फ सॉफ्ट रूफ का ही ऑप्शन देखने को मिलता था, तो जो रियर डोर है उसकी फिट एंड फिनिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। पर यहाँ पर क्योंकि हार्ड रूफ ऑफर की गई है तो जो रियर डोर है उसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा वाइड ग्लास एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट काफ़ी सफिशिएंट होगी इस गाड़ी के अंदर। और दोस्तों स्पेयर व्हील को यहाँ पर रियर डोर पर ही माउंट किया गया है जो इसकी सिग्नेचर स्टाइल रही है। और दोस्तों साथ ही स्पेयर व्हील में भी आपको एलॉय का यूज देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके डोर हैंडल की बात करें तो इसको वर्टिकल शेप में ही यूज किया गया है जो पहले वाली थार्स में भी हमें इसी तरह से देखने को मिलता था। और दोस्तों अगर ओवरऑल
रियर डायमेंशंस की बात करें तो ये काफी हद तक बढ़े हुए डायमेंशन यहाँ से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों महिंद्रा ने जितने चेंजेस एक्सटीरियर में किए हैं उससे बहुत ज्यादा चेंजेस इस गाड़ी के इंटीरियर में किए गए हैं। एक किस्म से आप कहें कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर थार का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला चेंज आपको दिखाई देगा इस गाड़ी के सीटिंग अरेंजमेंट में। जो पिछले वाली 2 सीट जो फ्रंट फेसिंग ना होके साइड फेसिंग जो होती थी उन सीट्स को रिप्लेस कर दिया गया है और अब रियर सीट भी फ्रंट फेसिंग होगी, जो कि इस गाड़ी के कंफर्ट फीचर को काफ़ी बढ़ा देता है। क्योंकि पहले जो रियर सीट्स थी उसमें कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा अटेन नहीं कर पाते थे जो रियर में पैसेंजर ट्रेवल करते थे। वहीं दोस्तों अगर इसके सीट के डिज़ाइन की बात करें तो पहले जो सीट आती थी वो काफ़ी रगेड सी बेसिक सी सीट यहाँ पर थार में ऑफर की जाती थी, पर अब इस गाड़ी में जो सीट ऑफर की गई हैं वो काफ़ी हद तक जो पैसेंजर कार्स में जो अच्छी प्रीमियम कार्स होती हैं वो सीट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साइड रोल के लिए यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिया गया है और देखने में इन सीट्स का डिज़ाइन काफ़ी हद तक बकेट सीट का जो डिज़ाइन रहता है उस तरह का यहाँ पर डिज़ाइन ऑफर किया गया है। यानी कि कहीं से भी देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ऑफ रोडर व्हीकल है अंदर से, क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशंस को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर अंदर आप देख पा रहे होगी कि काफ़ी स्पेसियस ये गाड़ी यहाँ पर बन गई है, तो जो सिटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डैशबोर्ड की, जहाँ पर आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। पहले वाली थार के अंदर जो आपको बोलेरो में स्टीयरिंग व्हील मिलता था वो ऑफर किया गया था, पर अब क्योंकि वहां पर भी 2020 बोलेरो में जो स्टीयरिंग व्हील चेंज कर दिया गया है, सेम डिजाइन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। पर जो नई चीज ऐड की गई है वो ये कि इस स्टीयरिंग पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी ऑफर किए गए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है, जो हाईवे ड्राइव में थार को एक काफी अच्छा कंफर्टेबल व्हीकल बना देगा। और दोस्तों क्योंकि इस गाड़ी में आपको ऑफर किया गया है अबाउट 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो अभी तक किसी थार में नहीं दिया गया था, और इसी के कंट्रोल आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है तो यहाँ पर दोस्तों आप गेस कर सकते हैं कि रिवर्स पार्किंग कैमरा जरूर ऑफर किया जाएगा और साथ ही नेविगेशन जैसे फीचर भी इस गाड़ी में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों इसके डैशबोर्ड को पूरी तरह से रीडिजाइन कर दिया गया है और ऑलमोस्ट ब्लैक थीम में इसको रखा गया है। दोस्तों जो लेफ्ट साइड में आपको ग्रैब हैंडल बार एक दिया जाता था वो यहाँ पर भी रिटेन किया गया है और साथ ही वहां पर थोड़ा सा स्पेस भी ऑफर किया गया है जहां आप फोन जैसी चीजें या फोन या वॉलेट जैसी चीजें आप रख सकते हैं। और दोस्तों ग्रैब हैंडल के जस्ट नीचे आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है, वो पहले वाली थार में भी आपको इसी तरह से ऑफर किया जाता था। दोस्तों अगर इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो जो इसके एसी वेंट्स हैं उनको टोटली रीडिजाइन किया गया है और सर्कुलर शेप में यहाँ पर रखा गया है इनको। उसी के जस्ट नीचे आपको सेंटर कंसोल में देखने को मिलेंगे एसी के कंट्रोल और यहाँ पर भी एक चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले जो थार आती थी उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता था कि जो एयर सर्कुलेशन वो आपको फ्रंट का ऑफर किया जाता था, नीचे जो लेग रूम रहता है वहां पर आपको एयर फ्लो का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था, जो कि एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। यहाँ पर महिंद्रा ने थार में वो भी फीचर आपको दे दिया है। और दोस्तों इन कंट्रोल के नीचे थोड़ा सा स्पेस आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां पर आप अपना फोन या छोटी मोटी चीजें जरूर रख सकते हैं। यहीं पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और साथ ही यूएसबी पोर्ट जैसी फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर इसके सेंटर कंसोल की बात करें, ये सेंटर कंसोल काफी हद तक TUV 300 से ही इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट ये कहें कि उसी से बोरो किया गया है यहाँ पर। दोस्तों साथ ही सेंटर कंसोल में जो इसका गियर लीवर का स्पेस है उसको भी रीडिजाइन किया गया है और काफी प्रीमियम ये देखने में लगता है यहाँ पर। दोस्तों गियर लीवर पर आप देख सकते हैं कि 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें ऑफर किया जाता है। और दोस्तों साथ ही इस गाड़ी में ऑटोमेटिक वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। साथ में गियर लीवर के आपको देखने को मिल रहा है 4x4 का जो गियर लीवर होता है, 4 लो 4 हाई का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों गियर लीवर के जस्ट पीछे आपको दिए गए हैं पावर विंडो के बटन्स, और क्योंकि पीछे वाली जो विंडोज हैं वो फिक्स हैं तो उनके लिए पावर विंडो की जरूरत नहीं है। और इनके पीछे आपको कप्स वगैरह रखने का स्पेस दिया गया है जो कि पार्किंग ब्रेक के साइड में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों अगर इसके MID की बात करें तो यहाँ पर पूरा पहले मैनुअल MID होता था, पर दोस्तों थार 2020 में आपको देखने को मिल रहा है कि बीच में डिस्प्ले स्क्रीन यहाँ पर दी गई है और लेफ्ट की तरफ आपको टेकोमीटर और राइट की तरफ स्पीडोमीटर दिख रहा है यहाँ पर। और दोस्तों ये काफी बड़ा चेंज है थार को एक जो ऑफ रोडर व्हीकल हुआ करता था उसको एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनाने में।
और दोस्तों बाकी फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस महिंद्रा ने थार में किए हैं। जैसे आपको इस गाड़ी में डुअल एयरबैग मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि फ्रंट में इसको डिस्क ब्रेक भी ऑफर किए गए हैं। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि महिंद्रा थार एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है और इसको सिर्फ ऑफ रोडर वाले लोग नहीं लेंगे, लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पर भी इसको लोग जरूर कंसिडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो अभी तक इस गाड़ी में 2.5 CRDE इंजन मिल रहा था, पर दोस्तों अब इस गाड़ी में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो 140 PS की पावर जनरेट करेगा और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और साथ ही दोस्तों इस गाड़ी में पेट्रोल वेरिएंट भी ऑफर किया जाएगा जो कि होगा 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 190 PS की पावर जनरेट करेगा और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और दोस्तों क्योंकि ये पहले एक ऑफ रोडर व्हीकल था तो इसका जो NVH लेवल्स है उन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, पर क्योंकि अब अपना बायर बेस ये महिंद्रा थार चेंज कर रही है तो महिंद्रा ने NVH लेवल पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जो नॉइस है व्हीकल के इंजन का वो आपको अंदर अब काफ़ी हद तक कम सुनाई देगा। और दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं इस गाड़ी के राइवल्स की। तो दोस्तों अभी तक क्योंकि मारुति जिम्नी यहाँ पर नहीं लॉन्च की गई है तो तब तक सिर्फ फोर्स की गुरखा ही इसका इकलौता राइवल है। पर दोस्तों क्योंकि मारुति ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में जिम्नी को शोकेस कर चुका है तो पूरे चांसेस हैं कि जिम्नी आने वाले टाइम में इंडिया में लॉन्च होगी, और ऑलरेडी वो जिप्सी को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं तो इस सेगमेंट में उनके पास कोई गाड़ी है भी नहीं। और दोस्तों मैंने कोशिश की है इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स को इस वीडियो में डालने की, पर अभी भी अगर कोई डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, यकीनन मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं इस चैनल पर गाड़ियों के रिव्यूज, कंपैरिजन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।